दोस्तों अभी हम लोग प्रेजेंट हैं आरआरबी रांची के बाहर में और आज का 14 अक्टूबर 2025 का सेकंड शिफ्ट का जो एस्पिरेंट थे अभी लोग कुछ एस्पिरेंट बाहर निकले हैं जबकि कुछ एस्पिरेंट अभी अंदर ही हैं सुपर में। और सबसे पहले आपको मेडिकल का अपडेट दे देना चाहते हैं कि आज एस्पिरेंट का यहाँ पर टीवी था। तो फर्स्ट शिफ्ट के 14 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट के एस्पिरेंट का मेडिकल दिया गया है चकरधरपुर में, जबकि सेकंड शिफ्ट के जो एस्पिरेंट अभी आपके कैमरे के सामने है इनका दिया गया हटिया रांची में। और बहुत बड़ी संख्या में एस्पिरेंट्स वेट कर रहे थे कि सर आज का मेडिकल का वीडियो प्रोवाइड करिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि ना ही चकरधरपुर में आज मेडिकल स्टार्ट हो सका है, ना ही हटिया रांची में मेडिकल स्टार्ट हो चुका है। चकरधरपुर वाले एस्पिरेंट को परसों कॉल किया गया है मेडिकल के लिए, यानी कि उन लोगों को 16 तारीख को बुलाया गया है, यानी कल उन लोगों को नहीं बुलाया गया है। और जो हटिया रांची वाले स्टूडेंट है उन लोगों को कल बुलाया गया है, यानी कि 15 तारीख को बुलाया गया है। भाई हम लोग सबसे पहले इनसे मिलते हैं। और तो भाई साहब आपको बहुत बहुत बधाई टीवी की प्रक्रिया पूरी कर लेने के लिए और मेडिकल की प्रक्रिया के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। और आपका धन्यवाद भी है कि आप कीमती समय निकाल कर हमारे चैनल से जुड़े हैं ताकि आपके माध्यम से अभ्यर्थियों को जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना परिचय दीजिए थोड़ा। मेरा नाम अजय कुमार महतो है। मैं लोकल ही हूँ, रांची से बिलोंग करता हूँ और उसके बाद यहीं से रह के तैयारी करता था जी। और बस काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा था, तो स्ट्रगल टाइम भी था, बहुत कुछ लंबा सफ़र था। फिर अभी फाइनली पहुँचे हैं डीवी तक, मेडिकल बाकी है। उसके बाद मेडिकल होने के बाद देखते हैं आगे का क्या प्रोसेस है। तो आज 14 अक्टूबर 2025 के सेकंड शिफ्ट में टोटल कितने एस्पिरेंट्स को कॉल किया गया था डीवी के लिए? सर 17 एस्पिरेंट थे, तो 17 में 17 सारे प्रेजेंट थे, एक भी एब्सेंट नहीं? एक भी एब्सेंट नहीं थे। तो सारे एस्पिरेंट को मेडिकल मेमो दे दिया गया या कुछ एस्पिरेंट को होल्ड भी किया गया? नहीं, अभी तक जितने को हुए हैं मेरे ख्याल से 8-10 कंप्लीट हो गया है, उनमें से सारे को मेडिकल मेमो मिल चुका है। और अभी बाकी प्रोसेस है, कह नहीं सकते उनका, बाद वाले के हम नहीं बता सकते हैं। तो अभी तक जितने लोगों का कंप्लीट हुआ है सबका हॉस्पिटल रेलवे हॉस्पिटल हटिया ही दिया गया है? जी, अभी तक जितना हुआ है सबका हटिया ही दिया गया है। ठीक है। तो आप मुझे बताइए अभी तक जितने एस्पिरेंट का कंप्लीट हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उन एस्पिरेंट में किसी एस्पिरेंट को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ सर। सारे यहाँ कोऑपरेट कर रहे थे और सबके लगभग सेम जितने डॉक्यूमेंट्स उनके अवेलेबल थे, जो अपलोड किए हुए थे सब अवेलेबल ही थे। तो किन्हीं को कोई परेशानी नहीं हुई और किन्हीं को कोई दिक्कत भी नहीं हुआ है, कोई रुकावट भी नहीं आई किन्हीं के प्रोसेस में। तो आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लिया गया, फिर आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिया? सर मैं तो ओबीसी से था, तो मैंने मैट्रिक का डाला, डिप्लोमा किया हुआ है डिप्लोमा डाला और ओबीसी सर्टिफिकेट डाले, और वही जो फोटो सिग्नेचर है और उनके अलावा और कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगे। ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर के एस्पिरेंट्स को थोड़ा कंफ्यूजन है, जी बोलिए। इसके ऊपर थोड़ा अधिक प्रकाश डालें प्लीज। जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट है तो जो रेलवे फॉर्मेट में कहा गया है, जो एडबी में दिया गया है, तो वही रेलवे फॉर्मेट के अनुसार बना के ही लेके आना है। आपका झारखंड स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट था? जी सर। डिस्ट्रिक्ट रांची? जी सर। ठीक है, थोड़ा सा अपना मार्क्स के बारे में बताइए। CBT 1 में आपका रॉ मार्क्स क्या था? सर CBT 1 में एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन रॉ मार्क्स 48 या 49 आसपास का था। हाँ, 48 या 49 था, एग्जैक्ट याद नहीं है। CBT 1 में, CBT 2 में 77 था और जो CBAT हुआ उसमें 22.5 आया था। ठीक जी। और ओवरऑल बाकी उस पे 70 और 30 अक्रॉस करके 76 पॉइंट कुछ बन रहा था सर मेरिट। ठीक, बस यही इसको था। और थोड़ा सा अपना एजुकेशनल जर्नी के बारे में बताइए कि आपने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की, कहाँ से पास की? सर ये तो बहुत लंबी है। मैट्रिक तो 2012 में पास की, उसके बाद डिप्लोमा किया, डिप्लोमा 2016 में कंप्लीट हो गया। उसके बाद से तैयारी कर रहे थे, काफ़ी लंबा समय हो गया, 8-10 साल का समय हो गया सर। तो टाइम स्ट्रगल वाला था, बहुत प्रेशराइज भी थे, तो हो गया। तो थोड़ा सेटिस्फाई हैं कि मेहनत का कुछ असर हुआ है। मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हुआ? जी सर, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। बिना मॉक टेस्ट के तो मुश्किल है, मतलब आप टाइम मैनेज नहीं कर पाइएगा, एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर पाइएगा। आपको मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, बिना मॉक टेस्ट के थोड़ा मुश्किल है, तो ये जरूरी है सर मॉक टेस्ट। तो आप कहाँ से मॉक टेस्ट लगाते थे? ऑनलाइन देते थे सर, ऑनलाइन टेक्स्ट बुक से देते थे। CBAT के लिए तो हम अलग अलग प्लेटफॉर्म से ट्राई किए और ऐसे तो टेक्स्ट बुक से देते थे। चलिए, और कुछ कहना चाहते हैं? बस कंटिन्यू रहिए, होप नहीं हारना है और अपना जो मेहनत है उस पर बने रहना है सर, बाकी सब
हो जो जाएगा। भी एस्पिरेंट आरआरबी रांची आने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के लिए, जी। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके आए, यहाँ पे वैसा कोई इशू नहीं है, सब कॉर्पोरेट कर रहे हैं अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आए। लेकिन हाँ, सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके अपने जो जो अपलोड किए हुए हैं, जो जो सर्टिफिकेट जो फॉर्म फिलअप के टाइम डाले हुए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट साथ लेके आना है। आपके करियर की यह पहली सफलता है। जी सर, जी सर। इस सफलता का श्रेय किनको देना चाहते हैं? सर इसमें बहुत कोई का श्रेय है, फैमिली तो ऑब्वियस है, फैमिली है, क्योंकि 8-10 साल से अगर फैमिली सपोर्ट ना करते तो आज यहाँ नहीं होते। फैमिली सपोर्ट किए है कि 8-10 साल से कंटिन्यू दे रहे हैं, अपने आप को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं हर एक चीज़ के लिए, तो उनका सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फ्रेंड्स हैं, सारे जितने भी फ्रेंड सर्कल में हैं वो भी सपोर्टिव हैं, कि मतलब सब एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं कि नहीं होगा, ज़रूर होगा। तो यही रहा है जर्नी, सारे के सपोर्ट के साथ ही। यदि वे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? तो धन्यवाद कहना चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे कि हर सिचुएशन में हर टाइम पे खड़े रहे हैं, साथ दिए हैं, कभी होपलेस होने नहीं दिए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। एक अभ्यर्थी के करियर में एक ऐसा दौर भी होता है जब वो सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है, जी सर। तो आपका सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग वाला दौर कौन सा था? सर जब 2019 के बाद से कोई वैकेंसी नहीं आ रही थी और 19 में हुई नहीं थी, तो उसके बाद वो जो बीच का टाइम पीरियड था ना सर, वो बहुत ये था मुश्किल वाला। बीच में फिर कोरोना आया तो और फॉर्म नहीं आ रहा था, तो उस समय मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। फिर से वो लाइनअप सेटअप करने में बहुत टाइम लगा, फिर धीरे धीरे करके फिर जब वैकेंसीज आने लगी तो थोड़ा होप आया कि हाँ चलिए कुछ आ रहे हैं तो शायद अब सेटल हो जाएं। तो वो बीच का समय थोड़ा खराब था। और तैयारी, ऑनलाइन स्टडी, ऑफलाइन स्टडी, सेल्फ स्टडी? स्टार्ट तो सर स्टार्ट जब तैयारी किए थे 16 के बाद तो ऑफलाइन ही किए थे 1 साल प्रॉपर। उसके बाद ऑफलाइन करने के बाद फिर ऑनलाइन करने लगे, जैसे ही बहुत सारे कोर्सेस लिए हुए थे ऑनलाइन से, ऑनलाइन क्लासेस करते हुए फिर कंप्लीट किए थे सर। उसके बाद मॉक लिए थे। ऑनलाइन में किनके कोर्सेस लिए थे आप? सर साइंस के लिए नीरज सर से पढ़ते थे, रीजनिंग दीपक तिथियानी सर से पढ़े, और मैथ के लिए साहिल सर से पढ़ते थे, और करेंट अफेयर्स के लिए कुमार गौरव सर से पढ़ते थे सर। चलिए, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर मेडिकल। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, टेक्स्ट बुक पे यदि अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको आप इस्तेमाल करिएगा, आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे कैंडिडेट्स का हम लोग लगातार आपको रिव्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स के सक्सेस में एक चीज कॉमन है, वो है प्रैक्टिस। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए, हमारा कूपन कोड अप्लाई करिए।